हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। एंड ये होने वाली है एक ट्रिक पे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, विच यू कैन यूज टू सिलेक्ट द फंड्स विच आर बेस्ट सूटेड फॉर यू। तो बेसिकली हमारी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अराउंड 42 टू 43 एएमसीज हैं। एंड इन सब एएमसीज के 8-8 10-10 फंड भी अगर हम लें तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 400 फंड्स। तो ये 400 फंडों में से 500 फंडों में से आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में आपकी कैपिटल जानी चाहिए, ये सारी चीजों का सवाल जो है ये इसमें लोग जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक आपको बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सिलेक्टिंग योर म्यूचुअल फंड। एंड आपको उस म्यूचुअल फंड से कब चेंज करना है या कब उस म्यूचुअल फंड से स्विच करना है ये भी हमें इससे पता चल जाएगा। तो ये करने से पहले हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि एक म्यूचुअल फंड है क्या। तो अ म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स व्हिच इज मैनेज्ड बाय समवन एल्स एंड नॉट यू। तो इंस्टेड कि आप खुद अपनी मर्जी से 8-10 शेयर लो, समवन एल्स बाइज इट फॉर यू। एंड अगर वो शेयर अच्छे रिटर्न देते हैं तो वो शेयर चलते हैं, अगर नहीं अच्छे रिटर्न देते तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी नेगेटिव में जाते हैं। तो एक बहुत सी सिंपल सी चीज है जो हम बहुत सब लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं म्यूचुअल फंड लगाने से पहले। हम सिर्फ फंड का नाम देख लेते हैं कि एक्सिस का है, एचडीएफसी का है, टाटा का है, किसका भी है, या फिर उसको मैनेज कौन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा हम ये देख लेते हैं। एंड उसकी पास्ट रिटर्न देख लेते हैं। बट ये सारी चीजें आई डोंट थिंक इनफ है वो देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड जो है अच्छी रिटर्न देगा कि नहीं इन द फ्यूचर। तो उसके लिए हमें एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो टाइम टू टाइम रिलीज होती रहती है एंड उनको टाइम टू टाइम ये एक्सचेंजेस में एंड बाकी सब जगह देनी पड़ती है। तो वो होल्डिंग हमें एनालाइज करनी है कि भाई उस होल्डिंग में म्यूचुअल फंड के पास कौन कौन से शेयर है एंड किस कंसेंट्रेशन में। तो अगर हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लें तो यहाँ पे मैं एक फंड सर्च करूंगा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये हम कर सकते हैं, मैंने मनी कंट्रोल की साइट से किया है। तो इस साइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस साइट पे जाके एंड अपनी सारी जो है म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हम इसमें गए एंड हमने इसमें सर्च किया म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो ये हमें दिखाता है कि भाई रिटर्न क्या है इस स्कीम की और इसके बेंचमार्क की। तो निफ्टी के अगेंस्ट यानी कि इंडेक्स के अगेंस्ट रिटर्न दिखा रहा है 12% है। ये सब चीजें तो ठीक है, जो चीज हमें मेनली देखने वाली है वो ये है कि भाई इक्विटी तो डिस्ट्रीब्यूशन कितनी इक्विटी एंड डेट में, तो वो 99.97 इक्विटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि भाई कौन से स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसने जो है आईसीआईसी बैंक, ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता, फोर्टिस, इन्फोसिस, ट्रेंट, इनमें मिला के तो करीबन करीबन हमारी जो है 24 से 25% मतलब 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब ये हर फंड के अलग अलग होंगे। तो मुझे पता है कि यूजुअली जो लोग म्यूचुअल फंड लगाते हैं उनकी स्टॉक सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द स्टॉक सिलेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि आईसीआईसी बैंक, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस, इन्फोसिस बेसिकली हेल्थ केयर एंड आईटी और एक बैंकिंग का स्टॉक जो है, अगर आपको लगता है कि ये इनफ रिटर्न या डिसेंट रिटर्न देंगे इन द फ्यूचर, देन दिस फंड बिकम्स फॉर यू, राइट। तो अगर हम इसी तरह कोई और फंड सर्च करें जैसे कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो हम इसकी होल्डिंग अगर नीचे जाके देखें तो सबसे पहले तो इसकी यहाँ पे रिटर्न आएगी तो बेसिकली 14% वर्सेस 9.77%। तो इनके पास है एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, रिलायंस। तो अगर वो 5-6 शेयरों के कंपैरेटिवली आपको लगता है कि यार रिलायंस, एसबीआई और एच डी एफ सी बैंक ज्यादा अच्छी रिटर्न देंगे एज कम्पेयर टू फोर्टिस, मेदांता या और एक दो शेयर, तो आप ये फंड चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न्स या फिर और चीजें एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो कि देखनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, द कोर ऑफ द म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज द स्टॉक्स दे आर इन्वेस्टेड इन। हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार वो स्टॉक्स देखें कि कौन से स्टॉक्स में उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। एंड उसके बेस पे आपका जो है कोर डिसीजन बनना चाहिए कि आपको फंड में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो इस तरह से मार्केट के कुछ करंट ट्रेंड को देखते हुए एंड करंट स्टॉक्स को देखते हुए हमें हमेशा अपना म्यूचुअल फंड का डिसीजन बनाना चाहिए। तो टोटल स्टॉक्स इसमें 156 हैं। एंड इसमें लाइक आपको परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग मिलेगी। तो परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग बहुत बेसिक से शब्दों में ये है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है
तो उसमें से 5.5 रुपए HDFC में लगे हैं, 3.85 ICICI बैंक में एंड सो ऑन। तो अगर आप चाहो तो आप सारे स्टॉक्स भी देख सकते हो यहाँ पे जाके, बट आई बिलीव कि अगर आप मोर और लेस पहले 10 से 15 टॉप 15 होल्डिंग्स भी देख लोगे तो भी इट विल बी इनफ फॉर यू टू डिसाइड कि कौन से फंड में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो इसके अलावा इफ यू ऑल्सो वांट मी टू चूज योर फंड्स एंड गाइड थ्रू योर म्यूचुअल फंड जर्नी, तो आई एम ऑल्सो एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो अगर किसी को वो हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, तो आप वो भी देख के मेरे को वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप एवरीवन एंजॉयड इट। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली सिर्फ इसीलिए बनाई थी बिकॉज मेनी पीपल वर कंफ्यूज कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं और किस में नहीं लगाने हैं। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस, एंड इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।